आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में लगातार 11वें दिन 1000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। अब तक 37 लाख कोरोना मरीज भारत में हो चुके हैं ठीक। भारत में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 54,372 नए मामले सामने आए। इससे पहले 11 सितंबर को रिकॉर्ड 57,570 संक्रमण के मामले भारत में एक दिन में आए थे। वहीं 24 घंटों में 1114 लोगों की जान भी गई है पिछले 24 घंटों में भारत में। वहीं देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 78,399 मरीज भारत में ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,54,000 हो गई है। इनमें से 78,586 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या में 9,73,000 ये एक्टिव केस भारत में फिलहाल है। वहीं 37 लाख लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में भारत में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। वहीं ICMR के मुताबिक 12 सितंबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 5,62,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपलिंग की टेस्टिंग कल की गई थी। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामलों में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को है, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 51% मौतें 60 साल या से अधिक उम्र के लोगों की हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.65% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी गिरकर 21% हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी भारत में 78% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात, 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल राज्य है। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक ज़्यादा एक्टिव केस है। वही एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। भारत दुनिया का कोरोना से दूसरा प्रभावित देश बन चुका है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर किया है बड़ा ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड स्कीम का शुभारंभ आज उन्होंने किया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सेवा लागू करते हुए पंजाब में किसी भी राशन डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। वही कैप्टन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख अभ्यर्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य घोषित योजना की घोषणा उन्होंने की है। राज्य में अब कुल 1.41 करोड़ लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। वहीं ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए सीएम ने राज्य के जिलों से जुड़े और मुख्यमंत्री ने उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही लाभार्थी को किसी भी डिपो से राशन खरीदने की यहाँ पर आज़ादी मिलेगी। उन्होंने इसे लाभार्थियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उन्होंने बताया है। कहा है कि इससे बेईमान राशन डिपो धारकों को द्वारा लाभार्थियों को शोषण को यहाँ पर समाप्त किया जा सकेगा। वही स्मार्ट राशन कार्ड लाभार्थियों को अधिकार देता है कि वे पंजाब राज्य के किसी भी राशन डिपो से जाकर खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त कर सके, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। आपको बता दें कि इससे पूर्व लुधियाना में फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने ऑनलाइन सिस्टम द्वारा इस योजना की घोषणा करते हुए बताया। केजरीवाल सरकार ने दोबारा शुरू की डोर स्टॉप डिलीवरी योजना। कोरोना के चलते हुई थी बंद। केजरीवाल सरकार ने 6 महीने बाद सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टॉप डिलीवरी फिर से शुरू कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते 23 मार्च को सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने परियोजना को चलाने के लिए 2018 में एक लोकप्रिय वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर्म VFS ग्लोबल के साथ 3 साल का अनुबंध किया था, जिसके तहत 100 प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मोबाइल सहायकों के माध्यम से घर घर पहुँचाया जाता है। जिसमें अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार VFS के ग्लोबल ने कहा है कि हमने दिल्ली में डोर स्टॉप योजना की शुरुआत 1 सितंबर से दोबारा शुरू कर दी है। फिलहाल मोबाइल सहायकों को नागरिकों की सेहत की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डोर स्टॉप डिलीवरी की ग्राउंड स्टाफ एजेंसी केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने के यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत दिल्ली वाले ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर मैरिज सर्टिफिकेट जैसी 100 सेवाओं को घर बैठे ही पा सकेंगे। घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए व्यक्तियों को 1076 पर कॉल कर मोबाइल सहायक से समय लेना होता है, जिसके बाद मोबाइल सहायक आपके घर आकर फॉर्म
आकर फार्म भरने और जरूरी दस्तावेज फीस लेकर आगे कार्रवाई पूरी करता है। मोबाइल सहायक दस्तावेजों को जांचने के बाद उसे संबंधित कार्यालय में जमा करा देता है, जिसके बाद आवेदक को सरकारी दफ्तर में विजिट करने की जिम्मेदारी भी मोबाइल सहायक द्वारा ही होती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं के अलावा लाभार्थियों को घर तक राशन पहुँचाने की योजना भी जुलाई में इसमें मंजूरी दी है। हालांकि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इसी योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत स्वस्थ तरीके से पैक किए गए गेहूं, आटा और चावल और चीनी के थैले को लोगों को घर के घर तक पहुंचाया जाएगा। रेलवे ने अहमदाबाद हावड़ा वीकली ट्रेन सर्विस को बढ़ाया। आज से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी रेलवे द्वारा अहमदाबाद से हावड़ा के बीच चलाई जा रही व्हीकल स्पेशल ट्रेन की सेवा को बढ़ाने का ऐलान किया है। ये ट्रेन अब हफ्ते में 3 दिन चलाई जाएगी। इस ट्रेन के सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास सेटिंग कोच है। इस ट्रेन की बढ़ी हुई सर्विस के लिए टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो जाएगी। वहीं यात्री ट्रेन शेड्यूल के मुताबिक टिकटों की बुकिंग करा सकेंगे। पश्चिमी रेलवे ने यहाँ पर अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस को 15 सितंबर से इस हफ्ते में 3 दिन चलाने का ऐलान किया है। जून में ये ट्रेन शुरू हुई थी। बंगाल सरकार की मांग पर इसे केवल एक ही दिन चलाया जा रहा है। ट्रेन नंबर 2833 अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल 15 सितंबर से अहमदाबाद से हर शुक्रवार, सोमवार और बुधवार रात को 12:30 बजे 12:15 पर चलेगी। चलने के तीसरे दिन दोपहर 1:30 बजे ये ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी। वे वापसी में ट्रेन नंबर 2834 हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 15 सितंबर से हर मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को हावड़ा से रात 11:55 पर वहाँ से चलेगी। वही तीसरे दिन दोपहर 1:25 तक ये अहमदाबाद पहुँचेगी। वही भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से देश भर में 40 जरूरी स्पेशल ट्रेनों की चलान शुरू कर दिया है। इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू भी कर दी गई है। रेलवे ने इन ट्रेनों के लिए कुछ नियम जारी किए हैं। टिकटों को बुकिंग करने से पहले कई जरूरी नियम है जिसको आपको जानना जरूरी है। रेलवे की स्पेशल ट्रेनों में नियमित तौर पर चलाई जा रही ट्रेनों के रूट पर ही वे चलेगी। ये ट्रेनें जिन राज्यों से गुजरेगी उन राज्यों की सुझाव के आधार पर ही ट्रेनों के स्टॉपेज में यहाँ पर कमी आ सकती है। स्पेशल ट्रेनों में उतने ही डब्बे लगेंगे जितने नियमित ट्रेनों में लगाए जाते हैं। वही सभी ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व होगी। वेटिंग टिकट वाले इन ट्रेनों में सफ़र नहीं कर सकेंगे। इन ट्रेनों का सफ़र के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन करना आवश्यक होगा। तो 3 बार सार्वजनिक करना होगा आपराधिक इतिहास। इलेक्शन कमीशन ने किया है आदेश। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के मामले में सार्वजनिक करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी सार्वजनिक करने के वक्त तय किया है, जिससे प्रत्याशियों को प्रकरण की जानकारी 3 बार सार्वजनिक करनी होगी। संशोधित निर्देशों में कहा गया है कि उम्मीदवार और उनकी पार्टी को आपराधिक केसों का विवरण न्यूज़पेपर, टीवी में प्रकाशित करना होगा। प्रत्याशियों के साथ साथ उन्हें चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को भी नए नियमों का पालन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। चुनाव आयोग के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को नामांकन वापसी के 4 दिन पहले अपनी पब्लिसिटी करनी होगी, जबकि नामांकन वापसी के 5 से 8 दिनों के अंदर दूसरी पब्लिसिटी करनी होगी। वही चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक तीसरी पब्लिसिटी यहाँ पर करनी होगी। आपराधिक छवि के उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के इस दिशा निर्देश का यहाँ पर पालन करना होगा। आपको बता दें कि चुनाव और उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यहाँ पर 17वीं लोकसभा 2019 में चुनकर आए 542 में से 539 सांसदों के हल्फनामे को विश्लेषण के आधार पर बताया है कि इनमें 233 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जो कुल सांसदों का करीब 43% है। बिहार में पीएम मोदी ने 901 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन कर दी सौगात। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इस बीच 13 सितंबर का दिन बिहार की विकास यात्रा के लिए अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर प्रादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के तहत हरी सीधी पूर्वी चंपारण में एचपीसीएल और दुर्गापुर बांका क्षेत्र में यहां पर इंडियन ऑयल के नवनिर्मित बांका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन कर बिहार चुनाव से पहले बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ वर्षों पहले जब बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी तो उसमें बहुत फोकस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। मुझे खुशी है कि इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के दुर्गापुर बांका सेक्शन का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट का विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, वही पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। जगदीशपुर और हल्दिया
पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जो हिस्सा बिहार से गुजरता है उस पर भी काम पिछले साल मार्च में ही समाप्त कर लिया गया है। मोतिहारी और आमलकजगंज और इस पाइपलाइन का से जुड़ा काम भी पूरा कर लिया गया। पीएम मोदी ने ऐसा कहा है। वही पीएम मोदी ने कहा है कि गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी, ये सुनने में बड़ी टेक्निकल सी लगती है, लेकिन ये सीधा असर लोगों के जीवन पर इसका पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है। गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज और पेट्रो कनेक्टिविटी रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनाती है। आज जब भी देश में अनेक शहरों में सीएनजी पहुँच रही है, पीएनजी पहुँच रही है, तो बिहार के लोगों को, पूरी भारत के लोगों को भी सवाई इतनी ही सुविधा आसानी से मिलनी चाहिए। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना आदि योजनाओं ने बिहार के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए जरूरी राशि मुहैया कराई है। सरकार का प्रयास है कि जिला स्तर पर बिहार के नौजवान स्किल बढ़ाने पर की ट्रेनिंग उनको दी जाए। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में भी पीएम मोदी ने कई वहाँ पर बातें बताई है। उज्ज्वला योजना की वजह से देश में 8 करोड़ गरीब परिवारों को परिवारों के पास गैस कनेक्शन मौजूद है। ऐसा पीएम मोदी ने कहा है कि इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी महसूस कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूरी भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आदिपुए और पश्चिमी समुद्री तट पर कंडला से जोड़ने वाली भागीरथ प्रयास शुरू हुआ है। करीब 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 7 राज्यों को इसमें जोड़ा जा रहा है, जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है। इन प्लांटों में बिहार के बांका और भागलपुर, जमुई, अररिया, किशनगंज, कटरी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और सिवान और गोपालगंज, सीतामढ़ी जिले और झारखंड के गोड्डा, देवघर और दुमका, साहिबगंज जिलों और यूपी के कुछ क्षेत्रों में एलपीजी से जुड़ी जरूरतें यहाँ पर खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में